मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी। पापा रिक्शा ड्राइवर थे। घर में गरीबी का बसेरा था। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक दिन माँ रामू नाम के एक आदमी के साथ चक्कर चलाकर हमें छोड़कर चली गईं। मेरी माँ का नाम शीला था। नसीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं ऊपर वाला अपने बनाए हर इंसान की आजमाइश लेता है और कुछ लोग उसकी आजमाइश पर पूरे उतर भी जाते हैं और कुछ कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मेरे और मेरे भाई की पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरा नाम अंजलि है। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। पापा की सैलरी इतनी ना थी कि वह माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर सके और घर में इसी वजह से नोक झोंक होती रहती थी। माँ पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। जब रात को घर पहुंची तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे उनका अपने पति और औलाद से कोई रिश्ता ना हो। माँ रामू से मिली जो बहुत अमीर था। माँ और उस आदमी की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ने लगी और माँ ने उस आदमी से शादी करने के लिए पापा से तलाक ले ली। पापा ने तलाक से पहले माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी 2 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। मेरा नहीं, कम से कम उन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर माँ किसी भी कोई बात समझने के लिए तैयार ना थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की परवाह थी और उसी वजह से मेरी माँ पापा की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वह हमें दुनिया के इस अंधेरे में अकेला छोड़ गई थी। पापा और भगवान के सिवा हमारे पास कोई दूसरा सहारा ना था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब सभी बच्चे अपनी माँ के आंचल के साए में सो रहे होते तो हम दोनों भाई बहन रात की तेज हवाओं के झोंके से डर जाते। तो तब हम दोनों एक दीवार के साथ घंटों अपना सर जमीन की आगोश में रख कर सो जाते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे ऊपर वाले, इस रात की स्याही को जल्द ख़त्म कर दे। तकलीफ़ जब ज़्यादा होती, जब अपनों से ज़्यादा गैर हमारे पड़ोसी हमें तरस खाकर यह कहते, यह लो खाना, हमारे घर आओ खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को दे देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी से पहनकर अपने समय को गुजार देते। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। उन दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो चुकी थी। उसने कभी यह जानने की भी कोशिश ना की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी भी हमसे मिलने नहीं आती थी। वह औरत माँ कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं थी। अपनी माँ से धोखे खाने के बाद अब मुझे किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं था। मेरे पापा ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। मैं और मेरे भाई गरीबी की वजह से पढ़ाई हासिल ना कर पाए थे। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और देखते ही देखते ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ ज़िंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे पापा भी दूसरी शादी कर चुके थे। उस औरत का नाम पायल था। वह भी तलाकशुदा थी और पापा को खुश करने के लिए हर समय बनी सवरी रहती थी। सौतेली माँ के आने के बाद जब पापा भी काफ़ी बदल चुके थे और वो औरत पत्नी होने के भी सभी फर्ज निभा रही थी, लेकिन वह हमें औलाद की तरह नहीं अपना पाई। हमारा दोनों भाई बहन का मिलना जुलना खानदान से भी ख़त्म कर दिया था। मैं पूरा पूरा दिन अकेले कमरे में गुजार देती थी। इस औरत का व्यवहार हम दोनों भाई बहनों से बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था। जहाँ गलत संगत मिलने की वजह से वह सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करने शुरू कर दिए थे। उस औरत ने मुझे शिक्षा तक ना हासिल करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज़ समझाई। उस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था।
उसके घर वाले अक्सर आया करते थे। उसके भाई की नीयत सही नहीं थी, वह मुझे गलत नज़रों से देखता। कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की। उसने उल्टा मुझे ही डांटा धमकाया और घर वालों की नज़र में मुझे गलत साबित कर दिया था कि मुझ पर कोई यकीन ना करे। मैं उस औरत के जुल्म का शिकार बन चुकी थी। उसने मेरी नासमझी और मासूमियत का फ़ायदा उठाया और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क मोहब्बत जैसी बातें भर दी। अपना फ़र्ज़ पूरा करने की खातिर उन्होंने मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से कर दिया। रिश्ते के वक्त में 15 साल की थी और 1 साल गुजरने के बाद आपस में कुछ झगड़ों की वजह से वह रिश्ता मेरी सौतेली माँ ने ख़त्म कर दिया था। सौतेली माँ मुझसे किसी न किसी तरीके से जान छुड़ाना चाहती थी। फिर उन्होंने मेरा रिश्ता एक 26 साल के लड़के से कर दिया। उसका गेहुआ रंग था, वह भी गरीब घराने से संबंध रखता था और रिक्शा चलाता था। रिश्ते के बाद वक्त तेज़ी से गुजरता गया। अब मेरी उम्र 18 हो चुकी थी। शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन मैं और मेरा भाई शादी का सामान लेने बाजार गए। वहां से वापसी कर देखा तो एक औरत रोड पर भीख मांग रही थी। उसकी आवाज़ कान में आई तो हम दोनों ने पलट कर देखा। वह कोई और नहीं, हमारी माँ थी। वह हमें पहचान न सकी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम उन्हीं की औलाद हैं। जब हमने पूछा कि आपकी यह हालत किसने की, तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने अनमोल रिश्ते ठुकरा दिए थे, आज उसी आदमी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे औलाद नहीं दी। शायद भगवान भी मुझे मेरे पापों की सज़ा देना चाहता था। मैं उसको औलाद न दे सकी। माँ ने हम दोनों से खूब रो रो कर माफ़ी मांगी, जिसे देखकर हम दोनों भाई बहन का दिल पसीज गया। माँ तो आखिर माँ होती है। भले ही उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन संस्कार ही ऐसे थे और सौतेली माँ के जुल्म को मद्देनज़र रखते हुए हम उन्हें माफ़ करने पर मजबूर हो गए। फिर हम उन्हें घर ले आए। मेरी असल माँ मेरी शादी में भी शामिल हो गई। ऊपर वाले ने मेरी सब्र के बदले में बहुत अच्छा पद दिया। वह मेरा बहुत ख्याल रखता। शादी के बाद मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी आज़ादी मिल चुकी थी। मेरे कहने पर मेरे पति ने मेरी माँ को भी अपने घर में जगह दे दी। मैंने उन्हें कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वह हमें माँ का प्यार ना दे सकी और उनकी बहुत सेवा की। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपनी इस नई ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और वह सब कुछ मिल गया जिसकी मुझे चाहत थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।